हेलो, मेरा नाम है रुचा। आज मैं आपको आपके सामने एक टॉपिक पेश कर रही हूँ जिसका नेम है डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है? जनरली ये एक स्टेज होती है ऑफ अ कंफ्यूज थिंकिंग। कंफ्यूज थिंकिंग का मतलब है कि पर्सन की जो थिंकिंग एबिलिटी है उसमें फ़र्क आ जाता है। वो रियलिटी और जो अनरियलिटी है उसमें फ़र्क नहीं समझ पाता। तो इस तरह से उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही कंफ्यूज रहती है। इसके अलावा अनएबिलिटी टू स्टे फोकस्ड ऑन अ टॉपिक। इसका मतलब है कि कोई भी काम है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें यूजली बंदे को फोकस रहना चाहिए, कंसंट्रेट होके रहना चाहिए और पूरा पर्टिकुलरली उसी पर ध्यान देना चाहिए। उससे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फोकस नहीं रहता। वो अपनी टॉपिक से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये फिर उसके बाद होता है गेटिंग स्ट्रक विद द आइडिया। गेटिंग स्ट्रक विद द आइडिया का मतलब है कि कोई भी ऐसी कोई आइडियोलॉजी है या कोई ऐसी थिंकिंग एबिलिटी है जिसके कारण वो अपने जो टॉपिक है उससे वो स्विच ऑफ हो रहा है, स्ट्रक ऑफ हो रहा है, अपने आइडिया को अच्छी तरह आइडियोलॉजी उसकी बना नहीं पा रहा। देन बीइंग ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, कोई भी ईजिली उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। बीइंग विदड्रॉन है वो हमेशा से ऐसा उसकी एबिलिटी रह रही है कि उसको कोई भी मतलब सिम्टम, कोई भी कंफ्यूज सी थिंकिंग हो रही है और टोटली वो डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। अब थिंकिंग स्किल्स में भी इसकी एबिलिटी जो है वो फ़र्क पड़ती है। जनरली मेमोरी बहुत पुअर हो जाती है, डिसओरिएंटेशन हो जाता है ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एंड रिकॉलिंग साउंड्स। कोई जो साउंड है, कोई वर्ड है, उसको स्पीक करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है। नॉनसेंस स्पीच हो जाती है। ट्रबल अंडरस्टैंडिंग स्पीच हो जाती है, कोई स्पीच को अंडरस्टैंड करने में बहुत ट्रबल आता है। रीडिंग और राइटिंग में बहुत फ़र्क आता है। फिर उसके बाद उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होने लग जाता है। हेलुसिनेशन होने लग जाता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है अपने जो बिलीफ है, अपने जो थॉट्स है उस पर रॉन्ग एजम्पशन हो जाती है। वो बिलीव्स और थॉट्स रॉन्ग होते हैं। रेस्टलेसनेस हो जाता है, मतलब एजिटेशन होता है। कॉलिंग आउट और मेकिंग साउंड्स हो जाती है। बीइंग क्वाइट और विथड्रॉन हो जाता है। मूवमेंट स्लो हो जाती है, हमारी जो मूवमेंट है चलने फिरने की वो बहुत ही स्लो हो जाती है। और जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा जो रिवर्सल ऑफ डे नाइट स्लीप है, हमारी जो डे नाइट वेक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होते हैं, जैसे एंग्जाइटी, फियर, पेरेनिया, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, यूफोरिया, एपैथी, रैपिड रैपिड चेंज इन मूड शिफ्ट और पर्सनैलिटी चेंजेस। ये सारे जो इफ़ेक्ट है ये देखे गए हैं डिलीरियम में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें।